एपिसोड के स्टार्ट में दिखाते हैं कि दोशिम वुशु को थप्पड़ मारती है तो वुशु कहता है कि अब वो अच्छा महसूस कर रहा है। उसके दिमाग से ये बात जा ही नहीं रही थी कि उसकी मॉम ने दोशिम की मॉम को थप्पड़ मारा था। वो कहता है अब हम बराबर हो गए हैं। दोशिम कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने ऐसा क्यों मेरी वजह से किया है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल परेशान होता है कि ये कैसे हो गया, ज़रूर एग्जाम में कोई गलती हुई होगी। वो वाइस प्रिंसिपल को कहता है कि सबको बता दे कि ये एग्ज़ाम काउंट नहीं होगा। दोशिम वुशु को अपना रिजल्ट दिखाती है तो वुशु के बाद सबसे कम मार्क्स दोशिम के होते हैं। वुशु कहता है कि तुम्हारे तो एक के अलावा सारे आंसर गलत थे। तो दोशिम बताती है कि ये मैं नहीं हूँ, किसी ने मेरी आंसर शीट चेंज की है। फिर दोशिम वुशु से पूछती है कि अब आगे का क्या प्लान है। उसने कुछ तो सोचा होगा कि कम मार्क्स लेने के बाद क्या करेगा। तो वुशु कहता है कि उसने बस यहीं तक सोचा था। उसी वक्त बुरी आत्मा लॉकर में से निकलने की कोशिश करती है। प्रिंसिपल लॉकर को खोलने से रोकने की कोशिश करता है। बुरी आत्मा पूछती है कि इस बार सबसे कम मार्क्स किसके हैं। तो प्रिंसिपल कहता है कि दोशिम के मार्क्स सबसे कम नहीं है और वो निकल कर चली जाती है। फिर एक्योंग को दिखाते हैं जो कहती है कि वो स्कूल में कुछ भूल आई है। जब दूसरी लड़कियां उससे पूछती हैं कि क्या, तो एक्योंग कहती है कि मेरे दोस्त। फिर वो स्कूल वापस भाग जाती है। इधर दोशिम और वुशु चुपे बैठे होते हैं। दोशिम अपने बैग से बुरी आत्मा को खत्म करने का सामान निकालती है और वुशु को कुछ कपड़े देती है जो उसकी मॉम ने तावीज़ों से बनाए होते हैं। जैसे ही वो कपड़े तब्दील करने लगते हैं तो एक्योंग आ जाती है और कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कहीं तुम लोग। तो दोशिम कहती है कि क्या मतलब हम लोग। तो एक्योंग कहती है कि कहीं तुम लोग मेरे बगैर ही बुरी आत्मा तो नहीं पकड़ रहे, हमें भी मदद करने दो। तो दोशिम कहती है कि हमें। तो तभी सुजंग भी वहाँ आ जाती है। एक्योंग कहती है कि अगर हम ज़्यादा लोग होंगे तो उसे आसानी से पकड़ पाएंगे, जिस पर दोशिम मान जाती है। फिर वो उन सबको अपना प्लान बताती है देगा। फिर वो उन्हें कुछ तावीज़ देती है और उनकी आंखों पर जादू करती है जिससे वो उस आत्मा को देख पाएंगी। इसके बाद दोशिम और वुशु बाहर निकलते हैं तो वो आत्मा भी वहाँ आ जाती है, लेकिन तावीज़ का इस पर कोई असर नहीं होता। जैसे ही सुजोंग और एक्योंग आत्मा के पीछे आती हैं तो वो हड़बड़ा जाती है। दोशिम कहती है कि तावीज़ का असर क्यों नहीं हो रहा। तो वुशु बताता है कि ये आत्मा पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गई है क्योंकि इसने तमाम स्टूडेंट्स की आत्माओं को खा लिया है। फिर वो दोनों उस आत्मा पर हमला करते हैं तो वो आत्मा उन्हें उठाकर दूर फेंक देती है और फिर वुशु पर हमला करती है। सुजंग उसे बचाने आती है तो वो आत्मा उसे भी दूर फेंक देती है। फिर वो आत्मा दोशिम और वुशु को पकड़ लेती है। वुशु कहता है कि हमें एक साथ इस आत्मा का सामना करना पड़ेगा और फिर वो और दोशिम एक साथ जादुई मंत्र पढ़ते हैं तो आत्मा भाग जाती है। दोशिम अपना कुल्हाड़ा ढूंढने लगती है तो प्रिंसिपल चाकू से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वुशु उसे पकड़ लेता है। हाथापाई के दौरान प्रिंसिपल सीढ़ियों से गिर जाता है। दूसरी तरफ सुजोंग और एक्योंग छत पर भाग जाती है जहां बुरी आत्मा सुजोंग की बॉडी पर कब्जा कर लेती है। इधर प्रिंसिपल कहता है कि जब मैं इस स्कूल में आया था तो ये स्कूल नालायक स्टूडेंट से भरा हुआ था। मैंने इसे कोरिया का सबसे बेहतरीन स्कूल बनाया, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिस पर दोशिम उसे चुप होने का कहती है और फिर उसकी जेब से दादी की थैली निकालती है जिसमें बुरी आत्मा को कैद करते हैं। उसी वक्त उन्हें किसी के चीखने की आवाज आती है। जब वो छत पर पहुंचते हैं तो बुरी आत्मा सुजोंग को छत से गिरा रही होती है। वुशु खींचती है। जैसे ही वुशु सुजोंग को पकड़ता है तो बुरी आत्मा कहती है कि तुम मेरे जाल में फंस गए और फिर सुजोंग से वुशु की बॉडी में आने